अरुण अपनी छत पर खड़ा हुआ चांद की तरफ देख रहा था। आज की रात बड़ी ही खूबसूरत थी। आसमान में चारों तरफ तारे छाए हुए थे। अचानक अरुण ने सोचा, क्यों ना इस चांदनी रात में टहल कर आया जाए। अरुण एक आधुनिक लड़का था और उसे प्रकृति के पास रहना बहुत पसंद था। इसलिए उसने अपना घर ऐसी जगह बनवाया था जहां आसपास में जंगल था। अरुण जब सड़क की तरफ उतरा तो देखकर हैरान रह गया कि नगर निगम वालों ने सड़क की मरम्मत के लिए पूरी सड़क को तोड़ दिया था। तभी उसकी नजर जंगल के अंदर जाने वाली सड़क पर पड़ी। चांदनी रात थी, चारों तरफ रोशनी फैली हुई थी और वह अपने कान में ईयरफोन लगाए गाना सुनते हुए जंगल की तरफ चल पड़ा। लेकिन अचानक ही वह सहम कर रुक गया। उसे एक ऐसी औरत अपने सामने खड़ी नजर आई जो बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसके कान किसी भेड़िए की तरह और उसकी एक लंबी पूंछ भी थी। अरुण पहले तो डर गया, लेकिन उस लड़की की खूबसूरती देखकर वह अपने आप को उसके पास जाने से रोक नहीं पाया और उसके पास जाकर बोला, क्या मैं जान सकता हूं आप कौन हैं?" लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम मंदिरा है। अरुण ने उसे अपनी जैकेट उतार कर दी और बोला, यह तो बहुत ही ठंडी रात है। आप इस कदर ठंडे मौसम में आधी रात के वक्त इस जंगल में क्या कर रही हैं? लड़की ने एक पल के लिए अरुण की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, अगर यही बात मैं आपसे पूछूं तो? अरुण ने कहा, मैं एक गायक हूं और खूबसूरत चांदनी रात को देखकर दिल करा कि जंगल की साफ सुथरी हवा में घूम कर आऊं। बस इसीलिए आ गया। और आप? लड़की बोली, देखिए, मैं जंगल में ही रहती हूँ और पूरे दिन व्यस्त रहने के कारण मुझे भी सिर्फ रात में ही समय मिलता है। इसलिए मैं आपको इस समय दिखाई दे रही हूँ। उसके बाद लड़की ने कहा, वैसे मैं आपको रोज देखती हूँ। लड़की की बात सुनकर अरुण बड़ा हैरान हो गया और बोला, पर मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। लड़की ने कहा, अच्छा, फिर मिलती हूं, मेरे जाने का समय आ गया है। और वह इंसानों की तरह चलने के बदले जानवरों की तरह अपने हाथों को भी जमीन पर रखकर जोर से कूदी और देखते ही देखते गायब हो गई। अरुण को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसके सिवाय कि वह बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसके जाने के बाद अरुण ने देखा कि वह जहां खड़ी थी वहां उसकी चप्पलें छूट गई थीं। वह उसकी चप्पलों को लेकर अपने घर आ गया। धीरे धीरे अपने काम में व्यस्त हो जाने के कारण अरुण इस घटना को पूरी तरह से भूल गया। लेकिन अगली पूर्णिमा की रात उसका ध्यान बार बार चप्पलों की तरफ जा रहा था और उस लड़की की शक्ल उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। आखिरकार अरुण ने लड़की को चप्पल वापस देने के बहाने फिर से जंगल में जाने का फैसला किया और चप्पल उठाकर जंगल की तरफ चल दिया। जिस जगह उसे वह लड़की मिली थी, वह यह देखकर हैरान रह गया कि वह लड़की आज भी वहीं खड़ी थी। वह अरुण को देखकर मुस्कुराई और बोली, आओ अरुण, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम मेरी चप्पलें लेकर चले गए। इतने दिनों से जंगल में बिना चप्पलों के मुझे बड़ा कष्ट हुआ। लाओ, मेरी चप्पलें वापस कर दो। अरुण ने लड़की को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मंदिरा, यही नाम है ना आपका? पर मुझे यह समझ में नहीं आता कि आप इस जंगल में करती क्या हैं? आपके ये कान और यह लंबी पूंछ, क्या आप किसी फैंसी ड्रेस शो की संचालक हैं? मंदिरा ने हंसते हुए कहा, आपको जो समझना है आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहती हूँ
कि आपका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। अब आप फौरन यहाँ से चले जाइए। मंदिरा की बात सुनकर अरुण पूरी तरह से हैरान हो गया और बोला, आज मैं यह राज जाने बिना नहीं जाऊंगा कि आप मुझे पहले से कैसे जानती हैं। आपको कैसे पता चला कि मैं आज यहां चप्पलें लेकर आऊंगा? इस जंगल में मेरे लिए क्या खतरा है और आप कौन हैं? मंदिरा ने घबराते हुए कहा, देखो अरुण, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का जवाब तो दे दूंगी, पर तुम अभी जितना जल्दी हो सके यहां से चले जाओ। अरुण ने महसूस करा कि मंदिरा के शरीर में बदलाव हो रहा था और देखते ही देखते मंदिरा पूरी तरह से एक भयानक भेड़िए के रूप में बदल गई और खूंखार आवाज में बोली, अपनी जान बचा लो और यहां से भाग जाओ। मैं बहुत देर तक अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाऊंगी और तुम्हें खा लूंगी। अरुण ने देखा कि उसके बाल धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं और उसकी जीभ उसके मुंह से बाहर निकल रही है। अरुण तेजी से भागने लगा। सीधे अपने घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। डर के मारे अरुण का बुरा हाल था। उसने आज से पहले ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। उसने अपनी आंखों के सामने मंदिरा को भेड़िया बनते हुए देखा था, खौफनाक भेड़िया। वह बहुत उदास था क्योंकि वह मंदिरा से मिलने के बाद उससे प्रेम करने लगा था। वह नहीं जानता था कि मंदिरा एक बेयर वुल्फ है। रात के 3 बजे उसके दरवाजे की घंटी बजी और वह डर गया। दरवाजे के पास जाकर उसने पूछा, कौन? बाहर से मंदिरा की आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं हूं। तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देने तुम्हारे पास आई हूं। अरुण दरवाजा खोलना तो नहीं चाहता था, फिर भी उसने अपने प्रेम में वशीभूत होकर मंदिरा के लिए दरवाजा खोल दिया। वह यह देखकर हैरान हो गया कि अब मंदिरा पूरी तरह से एक खूबसूरत लड़की के रूप में उसके सामने खड़ी थी। मंदिरा ने बताया, अरुण, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। एक बार मैं जंगल से जा रही थी तो मेरी गाड़ी खराब हो गई। पूर्णिमा की रात थी। अचानक एक भेड़िए ने मुझ पर हमला कर दिया, पर वह भेड़िया मुझ पर आक्रमण करने से पहले बार बार मुझे वहां से भाग जाने के लिए कह रहा था। मैं उसकी बात नहीं समझ पाई और भेड़िए ने मुझे काट लिया। यह देखकर मेरे ड्राइवर ने उस पर गोली चला दी और वह भेड़िया मर गया। जब मैं अपने घर वापस आई तो मैंने महसूस किया कि आधी रात के समय मेरा शरीर अचानक बदलने लगा और मैं पूरी तरह से भेड़िया बन गई। भेड़िया बनते ही मैंने सबसे पहले अपनी बहन का खून कर दिया जो मेरे पास ही सो रही थी, और बेरहमी से उसका खून पी लिया। लेकिन उसके बाद भी मेरी प्यास शांत नहीं हुई और मैंने एक एक करके अपने पड़ोसियों को मारना शुरू कर दिया। एक दिन लोगों को मेरे घर के पीछे से उन लोगों के कपड़े और जूते मिले और उन्हें मुझ पर शक हो गया और वह मुझे मारने के लिए मेरा इंतजार करने लगे। पर जादुई शक्तियों के कारण मुझे इस बारे में पता चल गया और मैं जंगल में भाग गई। उसके बाद से मैं रोज जंगल से तुम्हें देखा करती थी। मुझे तुम्हारे गाने और तुम दोनों ही बहुत पसंद हैं, लेकिन मैं जानती थी कि मैं तुमसे कभी नहीं मिल सकती। पर तुमसे मिलने और बात करने का मोह मैं नहीं छोड़ पाई। रात के 3 बजे हम लोग वापस अपने असली रूप में आ जाते हैं, इसलिए 3 बजे मैं तुमसे मंदिरा के रूप में मिलने आई हूं और तुम्हें बताना चाहती हूं कि आज के बाद तुम कभी मुझसे मिलने नहीं आना। भेड़िया बनने के बाद मेरा दिमाग से नियंत्रण खत्म हो जाता है और मुझे सिर्फ खून की जरूरत होती है। मैं नहीं चाहती कि मैं जिस व्यक्ति से प्यार करती हूं उसका खून भी पी लूं। मंदिरा की बात सुनकर अरुण ने मंदिरा से कहा, मंदिरा, क्या ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि तुम वापस अपने रूप में आ जाओ? मंदिरा ने असहमति में सिर हिलाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह वहां से चली गई। अरुण मंदिरा की बात सुनकर
इंटरनेट से उसका इलाज ढूंढने लगा। वहां से उसे एक तांत्रिक का पता मिला और वैसे ही वह उस तांत्रिक के घर की तरफ चल पड़ा। जब तांत्रिक को अरुण ने सारी बात बताई तो उसने कहा, इसका सिर्फ एक इलाज है कि मैं तुम्हारे खून में मंत्रों से दिव्य अमृत मिला दूंगा। जब वह तुम्हारा खून पी लेगी तो उसके खून से सभी दोष बाहर आ जाएगा और शापित भेड़िए की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाएगी और मैं उसे अपने बस में कर लूंगा। अगली पूर्णिमा की रात अरुण ने तांत्रिक का बताया हुआ उपाय अपनाया और तांत्रिक को लेकर जंगल में चला गया। सही समय आने पर मंदिरा उसके सामने आई और अचानक एक भयानक भेड़िए में तब्दील हो गई। उसके भयानक बाल और पीली आंखें इतनी डरावनी थीं कि अरुण का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने अपने नुकीले और खतरनाक नाखूनों को उसके पेट में गड़ा दिया और ऐसा करते ही अरुण के खून में मिली हुई जादुई दवाई के कारण उसके शरीर से भेड़िए की आत्मा बाहर निकलकर खड़ी हो गई और मंदिरा बेहोश हो गई। उसी समय तांत्रिक ने अरुण को मंदिरा को उठाकर वहां से चले जाने का इशारा किया। अरुण ने खुद को तांत्रिक द्वारा दी हुई जादुई शक्तियों से सुरक्षा कवच में बांधा हुआ था। उसने मंदिरा को उठाया और भागते हुए अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। यह देखकर भेड़िया जोर से गुर्राने लगा और उसने तांत्रिक पर हमला कर दिया। 5 सिक्के, हाथों में जादुई जल का कमंडल और जादुई शक्तियों की माला टूटकर दूर गिर गई। भेड़िए ने अपने दांत तांत्रिक के शरीर में गड़ा दिए और उसकी आत्मा तांत्रिक के शरीर में प्रविष्ट हो गई। तांत्रिक का शरीर भेड़िए में बदल गया और वह भयानक आवाजें करता हुआ जंगल के अंदर चला गया। मंदिरा एक सामान्य लड़की का जीवन जीने लगी और अरुण और उसका विवाह हो गया। सब खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।